आज हम देश के वर्तमान हालात पर विशेष चर्चा करना चाहते हैं। हमारे देश में न जाने क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो ये नाजी गुजराती गैंग है ना, इस देश को तबाह करने पर आमादा है, देश को तबाह करने पर उतारू है। अभी सबसे ताज़ा मामला आया है कि ये गुजराती गैंग और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक युद्ध चल रहा है, और ऐसा युद्ध चल रहा है कि जिसका अंत क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। और यहाँ पर जो हमारा मीडिया भी है ना, दो भागों में बटा हुआ, एक नाजी गुजराती गैंग के पक्ष में बातें कर रहा है और एक दूसरा सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में बातें कर रहा है। आखिरकार सच क्या है ये तो अभी कुछ पता नहीं, और हम तो जानते हैं कि वास्तव में सच क्या है कि और क्या होना चाहिए। खैर जो भी हो, अब आइए हम बात करते हैं आखिरकार ये देश की स्थिति क्यों हो रही। वक्फ कानून को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ, जनता सड़कों पर उतरी और न्यायालय ने भी अनेक पक्ष सुने, 17 प्रकरण सुने जा रहे और भी आगे चर्चा चलती रही। 5 मई को एक अंतिम फैसला आएगा। और सच में देखा जाए तो क्या ये वक्फ कानून संविधान के मूल आत्मा के विपरीत है। धारा 13, 14, 25 के जो अधिकार दिए गए हैं वे उसके खिलाफ है। इसकी सभी समीक्षा सरकार तो कर नहीं सकती, समीक्षा तो न्यायपालिका को ही करना है। और न्यायपालिका ईमानदारी से जो वर्तमान हालात हैं, जो साक्ष्य हैं, उनको सबको देकर फैसला करेगी कि वक्फ कानून के जो बनाया गया है उसमें कितनी खामियां हैं, कितने जो प्रावधान हैं और संविधान के विरुद्ध हैं। ये तो निर्णय करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो सरकार इतनी घबराई क्यों है, इतनी बेचैन क्यों है? सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने दीजिए ना। आप सुप्रीम कोर्ट पर क्यों दबाव बना रहे हैं? दबाव बनाना अच्छी बात नहीं है। आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आप पे दबाव में रहे, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो जाए और जो सच्चा न्याय मिलना चाहिए वो जनता को नहीं मिले। मामला बड़ा पेचीदा है और इसके बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आइए हम यहाँ पर अब बात करते हैं संसद को कानून बनाने का अधिकार है, बनाइए, मगर सारे कानून संविधान के दायरे में होना चाहिए। संविधान की मूल आत्मा के विपरीत कोई भी कानून बना तो वो स्वीकार नहीं होगा, न जनता को स्वीकार होगा, न न्यायपालिका को स्वीकार होगा। देश संविधान के हिसाब से चलेगा, ये नाजी गुजराती गैंग के हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक है, जो भी होगा हम देखेंगे कि वास्तव में क्या है। और ये तो तय है कि जो वक्फ कानून में है ना, संविधान के विपरीत अनेक प्रावधान किए गए हैं। और अब तो सरकार ने भी मान लिया है कि हाँ, उसमें कुछ विवादास्पद प्रावधान किए गए हैं, हम उनको हटाने के लिए तैयार। और जब सरकार ने यह स्वीकृति दी कि कुछ प्रावधान गलत हैं, तो ये जो वक्फ कानून है ना, अपने आप में ही असंवैधानिक हो जाता है। सरकार खुद स्वीकार कर चुकी है। अब इसमें आप सुप्रीम कोर्ट के दबाव क्यों बना रहे हैं? और यहाँ तक कि जो कुछ लोगों ने तो कह दिया कि वक्फ कानून है ना के आधार के नाम पर ये धर्म युद्ध भड़का रही है सुप्रीम कोर्ट। अरे क्या धर्म युद्ध किसको कहते हैं आपको पता है? नहीं पता है। धर्म तो इंसानियत का प्रतीक है। हर जीव मात्र में धर्म विद्यमान है। और धर्म युद्ध कैसे होता है? अरे तुम तो पंथ वाली युद्ध की बात कर रहे हो, न कि धर्म युद्ध की। धर्म युद्ध संभव नहीं होता, धर्म कभी लड़ता नहीं है, हिंसा नहीं करता। ठीक है, ये जो विद्वान है निशिकांत दुबे है ना, वो कुछ भी बातें करते हैं। और हमारे जो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी है ना, मैं तो उनको बंगाल में जब वो राज्यपाल से जब से जानता हूँ कि किस प्रकार वे ममता के खिलाफ साजिश रचते आए हैं, भाजपा को जिताने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, और वे भी अब सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं। अरे आप अपने पद पर बने रहिए, पद की गरिमा बनाए रखिए, ये आपका धर्म है,
या पर राज धर्म है, संवैधानिक धर्म है, और जो आप जिस पद पर बैठे हैं उसका धर्म है। आप क्यों राजनीति करते हैं? आपको तो राजनीति करना नहीं चाहिए। पूरा देश को एक दृष्टि से, समान दृष्टि से देखना चाहिए, वो आप नहीं देखते हो। अब यहाँ पर सीरिया खन्ना है ना, वो बड़े कठोर निर्णय दे रहे हैं, तो उससे सरकार घबराई हुई है और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना रही है। अब ये 13 मई को सीजीआई खन्ना रिटायर हो जाएंगे, 14 को गवई जी नए सीजीआई 52 में सीजीआई हो जाएंगे। परंतु ये नाजी अहमदाबादी गैंग है ना, गवई पर भी दबाव बनाना चाहती है कि आप होश में रहिए, आप हमारे खिलाफ कोई निर्णय मत दीजिए। ये सीधा सीधा दबाव दिया जा रहा है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर एक जो याचिकाएं उसकी सुनवाई गवाही कर रहे थे, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि आप ये बताएं कि हम पर आरोप लग रहे हैं कि हम पक्षपात करते हैं, और आप कहते हैं कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने का आदेश जारी कर दीजिए। तो हम कैसे करें? आप फिर ये आरोप लगेगा कि अरे इन्होंने तो पक्षपातपूर्ण निर्णय दिया। आखिरकार ये हो क्या रहा है? और गवई जी को भी अब तो स्पष्ट कह देना चाहिए कि सरकार जो भी कानून बनाएगी ना, उस पर न्यायिक निगरानी रहेगी और उसकी पूरी व्याख्या होगी। सुप्रीम कोर्ट है ना, पूरे उसकी खोजबीन करेगा, उसके तथ्यों को जानेगा, उसके प्रभाव को जानेगा, और उसके बाद ही निर्णय देगा कि ये कानून बनने लायक है या नहीं। खैर, अब इशारों में बात मत कीजिए। गवई जी हम जानते हैं कि वो तो जो निर्णय देते हैं ना, बहुत खुला निर्णय देते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब जो ये गुजराती गैंग है ना, उनको कोई दलित सीजीआई बने ये बात भी पसंद नहीं है। वे उनको भी ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि एक आदिवासी, एक दलित भारत का न्याय का सीजीआई बने। मामला बड़ा पेचीदा है, हम जानते हैं कि क्या है। और ये जो गुजराती गैंग है ना, ये रोजाना रोजाना प्रतिदिन शगुफा छोड़ती है। अब वक्फेवाद यूसीसी का मुद्दा उछाल रहे। अरे आखिरकार तुम ये मुद्दे उछालते करोगे क्या? ये क्या हमारी संस्कृति है, या हमारी सभ्यता है, क्या हमारी ये राष्ट्रीयता है? और आप कुछ भी कर रहे हो, और चाहे जो कुछ कर रहे हो, आप हिंदू मुस्लिम की भावनाएं तो भड़का रहे हो। और जो एक बात और बता दूं कि वक्फ की जो संपत्तियां जो पंजीकृत है ना, उन पर किसी भी प्रकार का कोई कानून लागू नहीं होता है। पंजीकृत संपत्ति है पर उसकी ही रहेगी। हाँ, जो गैर पंजीकृत है उस पर आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। न सुप्रीम कोर्ट का आपत्ति है, न जनता को आपत्ति है, किसी को आपत्ति नहीं है। ये न्यायिक बात तो यह है ना। अब जो वक्फ की पंजीकृत संपत्ति है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, और यदि यह करते हैं तो संविधान के मूल अधिकार के विपरीत है। चलिए, ये भी बात आप छोड़ दीजिए। अब आप हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, और राष्ट्रपति जी तो न्यायाधिपति हैं। अब शायद हो सकता है कि हम जो प्रस्तुति देते हैं, अन्य जो प्रस्तुति आती है, उनको देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो जाए, उनका नाजी गैंग और नाजी सरकार से प्रेम है वो भंग हो जाए। परंतु ऐसा कम लग रहा है कि ऐसा होगा। अब चेतावनी दे रहे। अरे चेतावनी देने की जरूरत है ही नहीं। आप तो सीधे सच्चे कर दीजिए कि देश के हालात बहुत नाजुक हो रहे हैं, देश में हिंसक गृह युद्ध भड़काने का पूरी पहल की जा रही है, देश में स्थायी रूप से शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आपातकाल की घोषणा करती हूँ, और आपातकाल लगाने के साथ ही जो वर्तमान की नाजी सरकार है इसको भी भंग करती हूँ। अब हम इसको भी भंग करने के बाद जो यहाँ पर एक सवाल आएगा कि केयर टेकर पीएम किसे बनाए, तो यहाँ पर किसी भी नेता को पीएम टेकर मत बनाइए। जो थल सेना अध्यक्ष है ना, और जो सीजीआई है ना, उसको आप केयर टेकर पीएम बना दिए, राष्ट्र संचालन का दायित्व दे दीजिए। ये आपको करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। और यहाँ पर अब है ना, एक बड़ी विडम्बना आ गई है। हमारे यहाँ पर जो ये सरकार बैठी है ना,
ये अच्छी नहीं है। ये नाजीवादी सरकार है के सारे अवैध काम करती है और दबाव बनाती है, तोड़ फोड़ करती है। आपने देखा अभी आप किस प्रकार के कितने राजनीतिक दलों को तोड़ा, उसमें भी विवनस पैदा किया। और हर परिवार में फूट डालना इनका लक्ष्य है, सब में फूट डालते हैं। अब जो इनकी खास चाहती है ना, संघ था, संघ में भी इन्होंने फूट डाली। कितने संघीय नेताओं को अपने पक्ष में किया धन बल के आधार पर। ये मोहन भागवत जी से भी इनका पंगा है। और ये जो राजी गुजराती गैंग है ना, ये तो संघ को भी हड़पना चाहती है, संघ को अपने उदर में समाना चाहती है। ये मामला बड़ा पेचीदा है, मोहन भागवत जी को भी समझना होगा कि क्या करना है। तो हमारे जो गडकरी, नितिन गडकरी जी है ना, वो निहायत ईमानदार व्यक्ति हैं और खड़ाखट बोलते हैं। अब तो उनके खिलाफ भी षड्यंत्र हैं। तो गडकरी जी ने तो साफ कह दिया, स्पष्ट कह दिया कि यदि मुझसे पंगा लिया तो मैं सारे राज खोल दूंगा और आप ये कहीं के नहीं रहोगे। जब गडकरी की ये बातें सुनी तो बड़े विचित्र स्थिति खड़ी हो गई। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आप बात करते हैं कि अब आखिरकार कौन होगा भाजपा। अरे संजय जोशी जैसा व्यक्ति भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना ही चाहिए और भाजपा कार्यकर्ता भी इस बात को स्वीकार कर। तो आप फिर नए नामों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? आप संजय जोशी को स्वीकार कर लीजिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। परंतु यह नाजी गुजराती गैंग ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि संजय जोशी के पास नाजी गुजराती गैंग के सारे राज मौजूद हैं। इनके सारे कुकर्मों की डायरी उनके पास में मौजूद है। और जैसे ही संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, वैसे इनके सारे कुकर्म का, इनके घिनौने कार्यों का भंडाफोड़ हो जाएगा। और हो सकता है कि जब भंडाफोड़ करे तो ये पूरी गुजराती गैंग तिहाड़ में नजर आए। तो इस तरह इसके लिए भी बेचैन है। और अब इन्होंने एक नया रास्ता अपनाया कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, जो न्याय देती है, जो सच्चा न्याय देती है, जनहित में न्याय देती है, संविधान की रक्षा के न्याय देती है, उस पर हमला करो। पर खुद नहीं करते हैं हमला, और अपने जो इनके फालतू और बंदूक चिंटू है ना, उनसे करवाते हैं। निशिकांत दुबे नाजी गुजराती गैंग का फालतू चिंटू है। हमारे जो धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बन के बैठे हैं ना, ये भी जो गुजराती गैंग के दलदल हैं। ये मोदी जी के सामने अपने आप को बहुत हितकारी जताने का प्रयास करते हैं। इन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। अरे आपको जरूरत क्या है? न्यायाधिपति बैठे हैं, न्यायाधिपति को बात करने दीजिए ना। आप क्यों बात कर? और न्यायाधिपति तो खुद कह चुकी है कि न्याय में जो देरी होती है वो नहीं होना चाहिए, सच्चा न्याय मिलना चाहिए जनता को। वो समय पीरियड नहीं, अब तो ये होना चाहिए कि निश्चित समय में जनता को न्याय मिले। राष्ट्रपति कह चुके हैं, तो धनखड़ जी को बीच में टांग फंसाने की क्या जरूरत थी? अरे ये मामला बड़ा गंभीर है, पेचीदा है। ये नाजी गैंग है ना, ये गुजराती गैंग, ये बहुत ही स्तरहीन गैंग है। ये देश की जनता, 90% जनता का चकनाचूर करना चाहती है, उनको कंकाल बनाना चाहती है। और कंकाल बनाने उनके कंकालों का चूर्ण बनाकर अपने उदर में समाना चाहती है। अब ये संघ को तो आधा अपने उदर में समा चुके। अब मोहन भागवत जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वे लड़ते रहे। और हमारे यहाँ तो गद्दारों की एक बड़ी फौज होती है, गद्दारी एक संस्कृति बनी हुई है। कितने संघीय नेता गद्दारी करते हुए इसमें गुजराती गैंग के साथ खड़े हैं, हमने सब देखा है। हमें सब कुछ पता है कि कौन कहाँ कैसे क्या हुआ है। अरे ये मामला बड़ा पेचीदा हो गया। अब आइए हम यहाँ बात करते हैं हिंदू और मुस्लिमों की जो बात चलती है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है। जरा भैया आप ये सोच तो लीजिए, आप जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, आखिरकार हिंदू शब्द है कहाँ का? हिंदू शब्द कहाँ से आया? ये विदेशी शब्द है, ये भी बात ध्यान रख लीजिए। और हमारा जो ये हिंदू धर्म है ना, इसका प्रवर्तक कौन है? ये किसने चलाया, किसने बनाया? इसका धर्म ग्रंथ क्या है? जरा इसका भी तो विवरण दीजिए। आपके पास में विवरण कुछ है नहीं। और हमारा जो राष्ट्र का और जो इंसानों का मानवीय मूल्यों का जो धर्म है, सनातन धर्म, वही सर्वश्रेष्ठ है।
उसी को सर्वमान्य, और हर व्यक्ति उसको मान्य करता। कोई भी ऐसा नहीं है जो यह नहीं कहता कि हम सनातन धर्म के, और जो विश्व में जितने भी धर्म चल रहे हैं ना, उनमें भी सब सनातन धर्म की भावना है। अरे सनातन धर्म के आधार पर तो भारत विश्व गुरु माना जाता रहा है और माना जाता रहेगा। तुम्हारा जो हिंदू है, हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हो ना, ये कोई व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है। आपको तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिरकार ये हम तो मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है, सत्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं, और जो सनातन धर्म की मूल भावना है। सबका विकास करते हैं, सबका सर्व कल्याण में विश्वास करते हैं। हम जब मंदिरों में आरती होती है ना, तो वहाँ पर जब जयकारे लगते हैं तो उसमें सबसे कहा जाता है विश्व में शांति हो, सबका विकास हो। यह सनातन धर्म की मूल भावना है। और आप ये कह रहे हो कि हम हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अरे जिस धर्म का कोई ग्रंथ नहीं है, जिस धर्म के प्रवर्तक का नाम नहीं है, और जो एक विशेष गैंग का बनाया हुआ है माया जाल है, आप उसको कह रहे हो कि हम उस धर्म को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे ये जो भारत है ना, कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा। ये बात भी हम बड़े स्पष्टता से कहते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला जिन लोगों ने किया है ना, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ये एक देशद्रोह का मामला है। ये गुजराती गैंग का शासित षड्यंत्र है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी पता लगाना चाहिए, एक विशेष SIT गठित करना चाहिए कि आखिरकार इन जो नाजी और गुजराती गैंग के चिंटियों को किसने उकसाया, किसने इनको जो तथ्य हैं वो बता के सार्वजनिक करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट पर जो आरोप लगाने की बात जो कही गई ना, और जो षड्यंत्र रचा गया उसमें भी यही नाजी गैंग, गुजराती गैंग का हाथ है। तो इन पर भी कठोर कार्रवाई से, इन सब पर देशद्रोह का मुकदमा चला दीजिए। अब तो जरूरत इस बात की है, कठोर निर्णय की है, कठोर कदम उठाने की जरूरत है। और हम तो अब भी कहते हैं कि संसद है ना, ये संसद का भी महत्व खत्म होते जा रहा है। इस संसद में, जिस संसद में 235 अपराधियों का कानून बनाइए, और जनता उसे कैसे मान्य करेगी? नहीं कर सकती जनता मान। और ये संसद का अधिकार है, कानून आप बनाइए, परंतु सुप्रीम कोर्ट का भी अधिकार है कि वह संविधान की रक्षा करे, और जो भी कानून बने वो संवैधानिक व्यवस्थाओं के दायरे में ही हो। ये तो न्यायिक निगरानी की जरूरत है। और मैं तो कहता हूँ कि जितने भी विधानसभा और संसद में जो कानून बनते हैं ना, सब पर निगरानी, न्यायिक निगरानी होना चाहिए। उनको ध्यान से देखना चाहिए कि कोई ऐसा कानून तो नहीं है जो संविधान की आत्मा के विपरीत बन रहा। यदि बन रहा है तो उसको रद्द करने का अधिकार भी है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो निर्देश देते हैं उसका पालन करते कहाँ हैं आप भी? और जो निर्णय देती है उसको आप पलट देते हैं। अरे आपको सत्ता के नशे में इतने आप मदहोश हो गए हैं कि आपको यही नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। आप कितने अपराध करते जा रहे हैं। इन अपराधों की जो श्रृंखला है ना, वो बहुत लंबी हो चुकी। अब ये अपराध जनता भी सहन नहीं करेगी। और यहाँ की देश की जनता है ना, उसको आप मूर्ख करते हो, मूर्ख समझते हो, मूर्ख बनाते हो, भ्रमित करते हो। अनेक अनेक मुद्दे ला के जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हो, देश में अशांति फैलाने का प्रयास करते हो। अरे ऐतिहासिक बर्बरताओं के आधार पर आप क्या क्या करो जरा देखिए तो सही। हम तो एक बात कहते हैं, चलिए आपने किया, इस हमारे देश की जमीन के सच्चे मालिक तो आदिवासी हैं, लौटाइए उनकी जमीनें वापस, दीजिए उनको कि ये आपकी विरासत नहीं है, आपकी विरासत से हम आपको वापस करते हैं। इस देश में कितने बुद्ध विहार थे, कहाँ गए सब जरा ये पूछिए। और जो बुद्ध विहारों का जो हाल है ना, वो भी बड़ा विचित्र है। और सब गायब है, कहाँ चले गए, किसके अधिकार में, इसकी भी बात कीजिए। हमारे जो आदिवासी भाई है ना, वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, और जो बुद्धिस्ट है वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, सिख अपने आप को हिंदू नहीं मानते, जैन भी अब तो हिंदू नहीं मानते हैं। मुंबई में आपने जो एक पुराना जैन मंदिर था उसको ध्वस्त कर दिया एक होटल मालिक के चाल में आकर। आखिरकार इस देश में हो क्या रहा है?
और हमारे जो हिंदुओं के जो आराधना स्थल है ना, जरा उनकी स्थिति भी जान लीजिए। और जो हमारे एक धर्म पालिका है ना, जरा उसका भी हाल जान लीजिए। तो इस देश में एक बड़े विचित्र हालात पैदा हुए हैं। इन हालातों से निपटना बहुत जरूरी है। और जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक भावना की बात करते हैं ना, ये भी सब गलत है। हमारे यहाँ के देश की जितनी संस्कृति है ना, वो हमारे यहाँ के संस्कारों पर आधारित है। हमारे यहाँ की जो प्रचलित प्रथाएं हैं ना, उन पर आधारित है। हम उन प्रथाओं को समाप्त नहीं करते। हाँ, यदि उनमें अंधविश्वास है तो अंधविश्वास को हम समाप्त कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। परंतु जो संस्कृति है ना, मूल संस्कृति, उसको हम विकृत नहीं कर सकते, उसको प्रदूषित नहीं कर सकते, उसके खिलाफ हम जा नहीं सकते। ये जाना है, सब कुछ करना है ये पूरा। ये अपनी नाजीवादी संस्कृति थोपना चाहते हैं। अरे देश की जरा हालात की तो बात कीजिए। 90% जनता के क्या हाल है, महंगाई से कितनी त्रस्त, जरा देखिए। और आप तो 10% लोगों के चालों में आकर उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं। इस देश को, विरासतों को बेच रहे हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं उनको समाप्त करना, और न जाने आप क्या क्या करते जा रहे। अरे ये सत्ता का नशा है ना, ये उतर जाएगा, कुछ भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि जो ये नाजीवादी गुजराती गैंग है ना, सत्ता के नशे में इतने गलत काम और कुकर्म कर रही है कि इसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा। अबे जनता भी छान नहीं बैठेगी। देश के मुल्क के मालिक जनता है, और जो ये नाजी गुजराती गैंग जो सत्ता के नशे में चोर और पदों पर बैठी है ना, ये तो जनता की नौकर है। जनता के टैक्स से इनको भरण पोषण होता है, इनको वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं, सारी सुविधाएं मिलती है। और देश में बड़ी विचित्र हालत हो रही है। मुल्क के मालिक तो बेचारे परेशान है और उनको भिखारी बताया जा रहा है। और जो देश की जनता के नौकर है ना, वो अपना को देश का मालिक बता रहे। अरे ये भी अब नहीं चलेगा। अब जनता सड़कों पर उतरेगी, सड़कों पर आएगी। और ये जो नाजी सरकार है, संसद है, ये जो मंत्री है ना, इन सब पर घेराव करेगी। और अब तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है देश की। अब तो 147 करोड़ जनता महाक्रांति मार्ग पर है। बोले महाक्रांति ऐसी क्रांति आई कि जितने ये जो है ना गुजराती गैंग और नाजी गैंग और जो ये उनके बंधुआ चिंटू, ये सब पे सब न गायब हो जाएंगे। जनता इन्हें बंधक बना लेगी। ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ। अब तो बड़ी विचित्र स्थिति है, देश बड़ा संकट में है। हमारा सब कुछ अस्तित्व बड़ा विकृत होता जा रहा है। उसको समाप्त किया जा रहा है। देश के प्राचीन गौरव को समाप्त करने की बात हो रही है, देश की परंपराओं को समाप्त करने की बात हो रही है। जो हमारी न्याय व्यवस्था है ना, उसको ध्वस्त करने की बात हो रही है। और ये जो नाजी गुजराती गैंग है ना, ये धन कुबेर बनती जा रही है। आप जरा देखिए कि इसके क्या क्या नाटक आएंगे, इसके क्या क्या परिणाम आएंगे। और जो इस सरकार को कोई बहुमत तो है नहीं, बैसाखियों के आधार पे अब ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के सहारे ये जो अपना नाटक कर रहे हैं ना, ये भी बड़ा घातक है। अब वो भी साथ में नहीं है, वो भी हट रहे हैं। और अब देश में तो एक बार फिर मध्यावधि चुनाव होने की संभावना है। इनके सारे षड्यंत्र नाकाम हो जाएंगे। अब कई बार कुछ नहीं होगा। ये देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। उसका जो ज्ञान है ना, अब सकारात्मक ज्ञान के परिवेश में देश की 147 करोड़ जनता आ चुकी। तो जो नाजी गुजराती गैंग है ना, इसका जो नकारात्मक ज्ञान है, इसका जो सत्ता का नशा है ना, वो इतनी जल्दी उतर जाएगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मैंने बहुत कड़वी कड़वी बातें कही है। यदि आपको किसी को भी बुरा लगे तो मुझे क्षमा करें। और हम तो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, मानवीय मूल्यों के प्रति, इंसानियत के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, सत्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं, संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, सुव्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम तो कड़वी बात करते ही रहेंगे और सच कहते रहेंगे। और यदि सच कहना आप उसको बगावत मानते हो तो मान लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आप तो ये नाजी गुजराती गैंग तो देशद्रोह की अपराधी है।
उसको सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए। न्यायाधिपति राष्ट्रपति जो है ना मुर्मू जी, उनको वो सजा देना चाहिए इस नाजी गुजराती गैंग को। हमें पूरा विश्वास है कि अब इस देश में एक नई क्रांति आएगी, नया सवेरा आएगा, सकारात्मक ज्ञान का नव सूर्य उदित होगा और हमारा भारत आलोकित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।